हाँ मिल जाएंगे आप 15 मिनट, ठीक है ना। ऐसा ज्ञान है भैया के पास, इस ज्ञान का ना फायदा भी लेना चाहते हैं लेकिन कोई ले नहीं पाता भैया। सांस रोके। अब आप ये बताओ कि फेफड़े का क्या होगा, सोचने वाली बात। और वो खा भी सब कुछ रहा है, वो ये भी नहीं कि वो योग कर रहा भारत का, वो भारत के रामदेव को जानता भी नहीं होगा, लेकिन उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 5 मिनट तक लगातार सांस रोकेगा। और हमारा रामदेव 1 मिनट से पहले प्राण त्याग देगा, ये मर जाएगा ये। अगर इसकी नाक बंद कर दी किसी ने तो मुंह से लेने लगेगा, मुंह बंद कर दिया तो कानों से लेने लगेगा, धुएं निकल जाएंगे इसके। और बनावा योगाचार्य तो बात ये है कि सांस को आने। अब एक बात बताओ, आप उसको कह रहे हो अंगद क्यों नहीं चला गया, वो बलि का पुत्र था, उसका पैर किसी ने नहीं, कोई नहीं उठा पाया राक्षसों में, वो क्यों नहीं चला गया? उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं चला तो जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। हाँ मैं वही कह रहा था, मैं ये 100 योजन का पाठ करूंगा, आते वक्त मेरी शक्ति उतनी रहेगी इस बारे में। मतलब मैंने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं जिंदगी में, हाँ मैं जा सकता हूँ लेकिन चला जाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ पे अगर मुठभेड़ हो गई तो मैं, अब हनुमान जी गए, हनुमान जी कैसे गए? अणिमा रूप से, तब भी लंका ने देख लिया। अब लंकनी कौन थी? लंकनी ब्रह्मा जी से वरदान पाई भी थी। हनुमान जी को तुम नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, और जबकि वो कलयुग में चप्पे चप्पे पे विद्वान है। ये जो पुण्य कथा राम जी का जो व्याख्यान होता है ना किसी के मुंह से, उस जगह भगवान हनुमान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होते, वो कलयुग में चप्पे चप्पे पे हर मंदिर के बाहर में हनुमान जी के हर रूप में। क्या करें? सिगरेट कितनी देर की रखी, सिगरेट हाथ में रख ली क्या? ये होता है कि देवताओं में, देवताओं के अंदर पर काया प्रवेशन और एक रूप से कई हो जाना, ये उन्हें विरासत में मिला हुआ होता है। लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने तो ये अपनी पुत्री के साथ रमन कर लिया, और वही बहन कौन कहते हैं? बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहते हैं। और ब्रह्मा जी की भी बुद्धि सक पका गई थी, उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा, आम आदमी की तो बात ही करता लोग। चल भाई तुम इसकी बात सुन लेते हैं। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि है ही नहीं, समझ रहे हो। अब सूर्य की पत्नी का नाम क्या? संज्ञा और छाया, ठीक है जी। अब संज्ञा क्या है पता है किसी को? अब सूर्य क्या है? उसके उपस्थ नहीं है, लिंग नहीं है उसके, सूर्य नारायण के लिंग नहीं है। वो सबको अपने तेज से ही ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने कुंती को क्या कहा? मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, मैं अपने तेज से ही तुम्हारे अंदर गर्भ प्रविष्ट कर दूंगा, जब उसका बच्चा, ठीक है। अभी देखना ठंड लगेगी, बड़े बड़े लोग आग सेकने लग जाएंगे, तो क्या है, वो अपने आप शरीर को गर्मी, काम करो तो बहन जो तब पैदा होगा उनके अंदर, जब उनका खाना हजम होगा, बुखार नहीं होगा, सवेरे तक खांसी जुकाम नहीं होगी। यही तो होता है, जब तक खाना हजम नहीं हो। सूर्य नारायण पे चढ़ जाता है कि भैया संज्ञा दो बीवियाँ थी, संज्ञा थी, छाया थी। अबे पहले बात होता, संज्ञा कौन थी? संज्ञा है क्वेश्चन मार्क, जिसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? अभी काली चीज़ है और यहाँ अंधेरा भी हो रहा है, लाइट भी। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये क्या हो गया? संज्ञा। व्याकरण यानी कि आप प्रश्न चिन्ह कि आपको ये दिख रहा है, आप पूछ रहे हो ये क्या है, ठीक है ना। अब छाया, क्योंकि जब उसके प्रकाश पड़ा वो दिखने लगी, तो उसकी जहाँ प्रकाश नहीं पड़ा तो उसके पीछे उसकी छाया बनेगी, यही तो है। अब वो रमण किस तरीके से सूर्य भगवान ने किया? बड़वा रूप में घोड़ी बन के चल रही थी, वो दक्ष की पुत्री थी, वो घोड़ी बन करके संज्ञा चल रही थी, तो उसका रमण किया। तब ने उसे खराब पे चढ़ाया सूर्य नारायण को, तब वो गोल किए गए, यही तो आता है। और ये आता है भगवान क्षीर सागर हुआ और वासुकीनाथ की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मर्थानी बनी, और उसे ऐसा ऐसा करके समुद्र को छोड़ना चालू हुए, तो 14 रत्न हुए, ठीक। अब वो 14 रत्न ये इंद्र ने ले लिया, वो उसने ले लिया, वो उसने ले लिया, वो उसने ले लिया, ठीक है। अब वारुणी क्या है? शराब है, मदिरा लोग कहते हैं मत पियो, हानि है। मदिरा पीनी चाहिए, वो देवताओं को मिली है मदिरा। आप कभी भी जाना ढंग से, जो लोग काम काज के बाद थक करके बड़े स्टैंडर्ड आप प्रभावशाली व्यक्ति को साला आइए, थोड़े बच्चे जल्दी, और वो दारू पी के बड़ी समझदारी वाली बात करेगा। लेकिन राक्षसों के लिए निषेध है दारू का। राक्षस कभी नाली में गिरा पड़ा मिलेगा, कभी अपने बाप को पीट रहा होगा, कभी किसी की हत्या कर देगा, या कभी नशे के लिए किसी को मार देगा, जैसे आज मार दिया दिल्ली में 5, ठीक है। नशा वही कर सकता है जिसको वो प्रदान किया हुआ, मैं नहीं कर सकता। मैं राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य हूँ, मेरी इज्जत तो देवता भी करते हैं, गुरु को भी हम ही ने गद्दी दी है। लेकिन इस प्राणी जो शरीर लेकर के आया है ना, पांडव किसके पुत्र थे?
एक सूर्य का था, एक वायु का था, एक जल का था, एक इसका था, अग्नि का था। अब आप किसके हो? उस श्रुति से ये पूछा जाए कि भाई वो तो सारे देवता थे और हमको क्या निशाचर हैं? तो ये बात होती है कि उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है कि हम अपने आप को जानते हैं। हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ वो यूरोपियन कबीलों की जो समुदाय में ज्ञान है ना, वो उससे। अच्छा भैया जो भाई एक बात बताओ, ये चीज़ भारत की खाड़ी से आई, ईरान से अंगूर आया, नहीं ईरान से खजूर आया, इसका मतलब बाकी कहीं जगह होता नहीं था, इनका ऑफर चल रहा था, यही तो कह रहे हैं वो। फिर वो आया, वो कहना उसने कहा ये भारत की खोज किसने की? कोलंबस ने की। अमेरिका की अमेरिका ने की है। उससे पहले क्या वो थाले ग्लोब के अंदर थे ही नहीं। हमारे लोग सीधा सीधा कहेंगे बुड्ढे धरती के नीचे क्या है? पाताल लोक। अब बहन जो धरती के नीचे धरती खोदे कौन देखने के लिए कि पाताल लोक है? वो मिट्टी के अंदर बिना सांस के रहते क्या है? तो नहीं आकाश है वहाँ। अब आप धरती से बिल्कुल ड्रिल कर लो तो आप अमेरिका में नहीं निकलोगे तो कहाँ निकलोगे? आकाश वहाँ भी है? साथ अब बलि को देखो, बलि ने जो दान दिया दुनिया में कर्ण भी नहीं दे पाया, किसी का बाप नहीं दे पाया। जो तपस्या बलि ने की उसके आगे ये भी फेल है आपका। ध्रुव को छोड़ के सारे फेल हैं, प्रहलाद और ध्रुव को छोड़ के। ये जो नहीं है जो अरे एक तो कर्ण हो गया, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, ये भी फेल है। बलि ने ये जितने रत्न निकले थे ये पहले ही दे दिए थे, ये पहले ही दे दिए थे। मतलब जब वो इंद्र नहीं, अब तो वो इंद्र बनेगा अगले मवंतर में। वो इंद्र उपाधि है, उपाधि नहीं है। इंद्र तुम्हारे शरीर में है तो इंद्र कहते हैं इंद्रियों के समूह को। जैसे गौतम मुनि के हिल्ले के साथ किसने संभोग किया? इंद्र ने किया, ठीक है ना। चंद्रमा मुर्गा बन के वो आ गया, ये होता है। चंद्रमा मुर्गा बन के आ गया और उसने वो बांग दे दी। वो उसने किसी ने नहीं किया, इंद्र ने नहीं किया, वो गौतम मुनि ने अहिल्या के साथ किया। मतलब अहिल्या के साथ जो संभोग किया वो गौतम मुनि ने किया। इंद्र तो उनकी इंद्री जो उपस उसको कहा गया। समझ रहे हो बात को? वो तो पतिव्रताओं में गिनी जाती है, वो तो पतिव्रताओं में गिनी जाती है। लेकिन तुम किसी भी भागवताचार्य से ये बात कारण ये होता है, सुनने की जरूरत है। अब आपने देखा होगा समुद्र ज्ञान दे रहा है, आता है फिर वो जाता है, मतलब वो आता भी है लेकिन वो जितनी रफ्तार से आता है उससे दूसरी रफ्तार से वो चला जाता है। यानी कि पुराणकार कह रहा है कि धरती पहले ऐसे घूमती नहीं थी आवृत्ति पे। जो स्वस्तिक का चिन्ह है ना वो यही है कि इधर से इधर को भ्रमण करती है, और ग्रह भी नहीं घूमते थे तब, ठीक है। उसमें क्या है कि जब धरती घूमना चालू हुई तो वो मंथन से ही हुई, और वो आज भी घूम रही है, आज भी रतन दे रही है वो, ठीक है जी। यही तो बात है उसमें कि अब वो कौन सा वाला वृक्ष दिया, कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष दिया, और उच्च श्रवा घोड़ा दिया, और ये ऐरावत हाथी दिया। यही तो रत्नों में था ना। अब ऐरावत कौन है? जो बादलों का समूह है, ये जो बारिश होती है, ये क्रिया पहले पृथ्वी पे नहीं होती थी। ये अंग्रेज नहीं मानते, हमारे प्राण पढ़ते हैं वो लोग। जो कौन लगा वो तो घूमेगा। जो ये ऐरावत इसे बोला जाता है, जो ये बादलों का समूह होता है। और उच्च श्रवा किसे बोला जाता है? उसका शाब्दिक करता है उच्च श्रवण, यानी जिसका उद्घोष होता है दहाड़ दहाड़। अब जब बाजी बिजली कड़कती है बैलों के टकने से तो क्या होता है? उच्च श्रवा, और धाड़ से मार देती है, फूंक देती है, आग लगा देती है। तो ये क्या है? यही वज्र है इंद्र का, यही इंद्र की शक्ति है, ठीक है। लेकिन यह है कि तत्व का जो अन्वेषण है ना, अन्वेषण, ये लोग वो लोग नहीं बता पाते। क्यों? वो सारे वेद डायरेक्ट पढ़ते हैं। वेद तो बहुत आसानी से कोई भी पढ़ लेगा, भागवत पढ़ लेगा, लेकिन भागवत समझने से पहले 18 पुराण पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, आप पढ़ लोगे। आपने पता कितने पुराण पढ़ लिए यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर? आपने 18 पुराण, उपनिषद, योग, न्याय, मीमांसा, दर्शन, ज्योतिष, गणित, रसायन विद्या सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये है भैया, बहुत नॉलेज है। तो देखा भैया नॉलेज कितनी है भैया के पास में। आजकल नॉलेज किसी के भी पास नॉलेज की कमी नहीं है, वो सबके पास है नॉलेज, लेकिन हम पहचानते नहीं बंदों को। लेकिन अब देखा कि इस बंदे के पास इतनी नॉलेज है, फिर भी उसको सब ऐसे गलत तरीके से देखते कि ये पागल है। लेकिन ये पागल नहीं, हम लोगों की सोच ही ऐसी है, समझते नहीं हम लोगों को।
तो वो यहाँ तक कि अपना सफ़र था। भाई की जो सुनी बात कर बस यही। ओके बाय।